चंदन नगर का राजा चंदन सिंह बहुत ही पराक्रमी एवं शक्तिशाली राजा हैं। उसका राज्य धन धान्य से पूर्ण था। राजा की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। एक बार चंदन नगर में एक ज्योतिषी पधारे। उनका नाम था भद्रशील। उनके बारे में विख्यात था कि वह बहुत ही पहुंचे हुए ज्योतिषी हैं और किसी के भी भविष्य के बारे में सही सही बता सकते हैं। वह नगर के बाहर एक छोटी कुटिया में ठहरे थे। उनकी इच्छा हुई कि वह भी राजा के दर्शन करें। ज्योतिषी राजा से मिलने के लिए महल की तरफ निकल पड़े और राजा से मिलने की अनुमति उन्हें सहर्ष मिल गई। राज दरबार में राजा ने उनका हार्दिक स्वागत किया। राजा ने जाते समय ज्योतिषी को हीरे जवाहरात देना चाहा। तब ज्योतिषी ने कहा, मैं अपने भाग्य का खाता हूँ। आपके ये हीरे जवाहरात मुझे अमीर नहीं बना सकते। राजा ने ज्योतिषी से कहा, मैं चाहूं तो किसी का भी भाग्य बदलकर अमीर या गरीब बना सकता हूं। राजा ने अपने मंत्री को चुपचाप कुछ आदेश दिया और कुछ ही क्षणों में एक सजा धजा नौजवान ज्योतिषी के सामने हाजिर था। ज्योतिषी भद्रशील ने ध्यान से उस व्यक्ति का माथा देखकर कहा, यह व्यक्ति गरीबी में जन्मा है और जिंदगी भर गरीब ही रहेगा। इसे खेतों और पेड़ों के बीच कुटिया में रहने की आदत है और वहीं रहेगा। राजा चंदन सिंह सुनकर हैरत में पड़ गया और बोला, आप ठीक कहते हैं। यह नौजवान एक गरीब है, परंतु गुरुदेव 1 वर्ष के भीतर मैं इसे अमीर बना दूंगा। ये जिंदगी भर गरीब नहीं रह सकता। राजा का घमंड देखकर ज्योतिषी ने कहा, ठीक है, आप स्वयं आजमा लीजिए, मुझे आज्ञा दीजिए। और फिर ज्योतिषी भद्रशील चंदन नगर से चले गए। राजा ने अगले दिन माली दयाल को बुलाकर एक पत्र दिया और साथ में यात्रा करने के लिए कुछ धन दिए और फिर उससे कहा, यहाँ से 100 कोस दूर बालीपुर में मेरे परम मित्र भानु प्रताप रहते हैं। वहां जाओ और यह पत्र उन्हें दे आओ। सुनकर दयाल का चेहरा लटक गया। वह पत्र लेकर अपनी कुटिया में आया और सोचने लगा, यहाँ तो पेड़ों की थोड़ी बहुत देखभाल करके दिन भर आराम करता हूँ। अब इतनी गर्मी में इतनी दूर जाना पड़ेगा। परंतु राजा की आज्ञा थी, इसलिए अगले दिन सुबह सुबह वह चंदन नगर से पत्र लेकर निकल गया। 2 गांव पार करते करते वह बहुत थक चुका था और धूप चढ़ने लगी थी। इस कारण वह उस गांव में एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अभी थोड़ी देर बैठा ही था कि उसका एक अन्य मित्र जो खेती ही करता था मिल गया। दयाल ने अपनी परेशानी अपने मित्र टीकम को बताई। सुनकर टीकम हंसने लगा और बोला, इसमें परेशानी की क्या बात है? राजा के काम से जाओगे, खूब आवभगत होगी। तुम्हारी जगह मैं होता तो खुशी खुशी जाता। तो ठीक है भैया टीकम, तुम ही यह पत्र लेकर चले जाओ। मैं एक दिन यहीं आराम करके वापस चला जाऊंगा। टीकम ने खुशी खुशी वह पत्र ले लिया और 2 दिन में बाली नगर पहुंच गया। वहां का राजा भानु प्रताप था। टीकम आसानी से भानु प्रताप के दरवाजे तक पहुंच गया और सूचना भिजवाई कि चंदन नगर के राजा का दूत आया है। उसे तुरंत अंदर बुलाया गया। टीकम को दरबार में मंत्रियों के साथ बिठाया गया। जब उसने पत्र दिया तो भानु प्रताप ने पत्र खोला। पत्र में लिखा था, प्रिय मित्र, ये बहुत योग्य एवं मेहनती व्यक्ति है। इसे अपने राज्य में इसकी इच्छानुसार 400 एकड़ जमीन दे दो और उसका मालिक बना दो। यह मेरे पुत्र समान है। यदि तुम चाहो तो इससे अपनी पुत्री का विवाह कर सकते हो। वापस आने पर मैं भी उसे अपने राज्य के 5 गांव इनाम में दे दूंगा। राजा भानु प्रताप को लगा कि यह सचमुच में योग्य व्यक्ति है। उसने अपनी पुत्री व पत्नी से सलाह करके पुत्री का विवाह टीकम से कर दिया।
और चलते समय ढेरों हीरे जवाहरात देकर विदा किया। उधर आलसी दयाल थका हारा अपनी कुटिया में पहुंचा और जाकर सो गया। 2 दिन सोता रहा, फिर सुबह उठकर पेड़ों में पानी देने लगा। सुबह जब राजा अपने बाग में घूमने निकले तो दयाल से पत्र के बारे में पूछा। दयाल ने डरते डरते सारी बात राजा को बता दी। राजा को बहुत क्रोध आया और साथ ही ज्योतिषी की भविष्यवाणी भी याद आई। राजा ने भी किस्मत के आगे हार मान ली और सोचने लगा, ज्योतिषी ने सच ही कहा था। राजा भी गरीब को अमीर नहीं बना सकता यदि उसकी किस्मत में गरीब रहना लिखा है। अब राजा ने ज्योतिषी भद्रशील को बहुत ढूंढवाया, पर उनका कहीं पता न लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भाग्य का लिखा कोई नहीं बदल सकता।